नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का रोचक कहानियाँ चैनल में। आज की कहानी है बुजुर्ग का स्वाभिमान। मैं सुबह जल्दी उठती थी क्योंकि बच्चों, पतिदेव सबका नाश्ता लंच तैयार करने के बाद घर की साफ सफाई और फिर दोपहर का खाना सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था, क्योंकि मुझे नौकर के हाथ का काम पसंद नहीं था। मेरे पति ने बहुत बार बोला किसी को रख लो अपनी मदद को, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। आज भी दोपहर के सारे कामों को निपटा कर एक बढ़िया सी नींद लेने की तैयारी कर रही थी कि एक आवाज़ जो किसी बुजुर्ग की लगी मुझे सुनाई दी। उत्सुकता बस मैं भी बाहर आकर उन्हें देखने का लोभ न रोक सकी। वो बाजू वाली पड़ोसन से कुछ पैसे मांग रहे थे। उनकी करुणामयी पुकार आंखों में दिखती सच्चाई और सबसे ज़्यादा उनका स्वाभिमान मुझे न जाने क्यों अपनी तरफ खींच रहा था। दिल उन पर पूरी तरह यकीन करना चाहता था, पर आजू बाजू खड़े लोग मेरा मजाक न बनाए, ये सोचकर कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता था। कब कोई क्या इल्ज़ाम लगा दे कुछ पता नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके मैंने अपने घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठने को कहा। कुछ खाने पीने को दिया, फिर पूछा और कुछ चाहिए। वो थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता चाहते थे, 10, 20, 50 रुपए की। मैंने पड़ोसियों की ओर देखा, सभी ने कुछ सोचा और बुजुर्ग को हमने 500 रुपये दे दिए। उन्होंने वापस करने की बात भी कही, जिनसे हमने इनकार कर दिया। और सच कहें तो भरोसा भी नहीं था कि कोई लिया हुआ पैसा लौटाता भी है क्या। आज ज़रूरत है तो मांग रहे हैं, कल आप कौन हम। दूसरी दोपहरी उन्हीं बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई पड़ी। अचरज में डूबी मैं तुरंत बाहर आई। पड़ोसनी भी बाहर ही मिल गई। जो हमने देखा, हम सब की आंखें भीग गई। वो बुजुर्ग अपने कपड़ों पर छोटी छोटी चिमटी, रिबन, कंघी, बालों में लगाने के फुदने, चाय की छन्नी, बर्तन मांजने का कूंचा, काला डोरा लपेट कर या लटकाए बच्चों जैसी भोली सी हंसी हंसते हुए खड़े हैं। कितने अपने और सच्चे लगे बाबा। हाथ पकड़कर बैठा लिया, हंसते हुए पूछा, दुकान खुल गई बाबा। वो टूटे दांत दिखाकर हंसते हुए बोले, यहीं से शुभ शुरुआत करूँगा। हम सभी ने एक दो चीज़ें खरीदी, किसी ने मोल भाव नहीं किया। बाबा को पैसे दिए, वो 50 रुपये उधारी को लौटाने लगे। बोले ऐसे धीरे धीरे पैसे वापस कर दूंगा, जिसे हमने अस्वीकार कर दिया। हमने बाबा को आते जाते रहने को कहा, जिसे वो मान गए। हर इंसान लालची नहीं होता, पर हम सभी पर एक साथ ठप्पा लगाकर एक सी नज़र से देखने लगते हैं। कुछ ऐसे ही लोग हैं दुनिया में जो आत्मसम्मान और मेहनत करके जीना चाहते हैं। उन्हें सहयोग ज़रूर दें। छोटा सा हमारा दिया गया साथ उनके स्वाभिमान को आदत नहीं होने देता, क्योंकि वो सहयोग चाहते हैं, भीख नहीं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी के आगे हाथ न फैलाकर कुछ मेहनत करके एक वक्त की रोटी खाते हैं, और ऐसे लोग को देखकर दिल खुश होता है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।